आज मैं फिर डीडी न्यूज़ पर आध्यात्म के सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए महाकाल शक्ति पीठ में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ महात्मा जी से मिलकर मैं आध्यात्म पर चर्चा करके इस सीरीज को और आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। महात्मा जी का दर्शन वो उनके अनुभवों पर आधारित है, आपको किसी पुस्तक में ये नहीं मिलेगा। परे धामन्य विराजितं स्वरूपं सच्चिदानंदं निर्विकारं सनातनं। विमर्श की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं महाकाल शक्तिपीठ की ओर से द्रोणाचार्य यूट्यूब न्यूज़ चैनल एवं उससे संपादक एवं सहयोगी आदि को महाकाल शक्तिपीठ की ओर से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही इस आध्यात्मिक श्रृंखला को देखने वाले उन तमाम माँ भारती पुत्रों को उनके जीवन में सुख और शांति के स्थायित्व स्थापना हो, इसके लिए महाकाल एवं माँ जगदम्बा से मैं मंगल कामना करते हुए मैं अपने आध्यात्मिक विमर्श की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूँ। आध्यात्म, देव और देवत्व ये तीन मुख्य बिंदु है हमारे आज के विषय के। उसके बाद योग और आखिर में हम काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी का जो प्रकरण चल रहा है उस पर भी हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। तो पहले तो आप आध्यात्म के बारे में ही। तथास्तु। अध्यात्म का धरातल ब्रह्मांड के धरातल से कहीं अधिक विस्तृत है। संपूर्ण ब्रह्मांड अध्यात्म के जिस एकमात्र बिंदु से अस्तित्व में आता है, अर्थात ये ब्रह्मांड अध्यात्म के एक बिंदु में समाहित और अस्तित्व में आकर विस्तृत होता रहता है, उस आध्यात्मिक चेतना को ही प्राचीन तत्वान्वेषी महापुरुषों ने अपने आत्मा अध्ययन के मार्ग से जिस अनुभूति को जानने में सक्षम हुए, उसके अनुसार उन्होंने जिस प्रकार इसका वर्णन किया तथा प्रत्येक जिज्ञासु जो इस आध्यात्मिक चेतना के मार्ग में अपने दैहिक देहाभिमान को त्याग कर भौतिक जगत से ऊपर उठकर आध्यात्मिक चेतना में निमग्न होने की अभिलाषा रखता है, उसे साधना अंतराल में जिस प्रकार की अनुभूतियां अनुभूत होती हैं, उसी अनुभूतियों के आधार पर आध्यात्मिक धरातल का निर्माण होता है। सृष्टि में मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसे प्रकृति द्वारा नैसर्गिक जीवन प्राप्त होता है, जिसमें उसका भौतिक शरीर और ऊर्जा से ऊर्जान्वित सूक्ष्म शरीर दोनों के सम्मिश्रण से उसके अस्तित्व का बोध होता है। लेकिन
जैसे जैसे उसका शरीर इस भौतिक जगत में आकार प्राप्त करता जाता है, उसी अनुपात में उसमें मानसिक शरीर का भी विकास निरंतर होता चला जाता है। मनुष्य में इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो भौतिक जगत के प्रति निर्भरता है, उसे वो भौतिक संसाधनों से पूर्ण करने का प्रयास करता है, अथवा भौतिक जगत को सुव्यवस्थित रूप में जानने के लिए भौतिक जगत में व्याप्त ज्ञान को प्राप्त करता है, और मानसिक स्तर पर वो उनकी ही विवेचना कर और उनकी पूर्ति के लिए वो निरंतर इंद्रियों को प्रेरित करता है। ये उसके मानसिक शरीर का बोध है। किंतु इसके अतिरिक्त जो इन दोनों को अस्तित्व प्रदान कर रहा वो ऊर्जा रूपी शरीर है, उसे जानने के लिए प्रत्येक पृथ्वी पर उत्पन्न मनुष्य में इसके जानने की जिज्ञासा अनवरत उसी प्रकार से सर्वव्यापक है जिस प्रकार उसे जीवन को, इंद्रियों को तथा शरीर को संचालित करने के लिए भौतिक जगत की निर्भरता आवश्यक है। उसी प्रकार उसे अंतस चेतना में जागृत करने वाली उस परम ऊर्जा रूपी शरीर को जानने के लिए अध्यात्म की भी उसी भांति आवश्यकता है। जो व्यक्ति उस आध्यात्मिक ऊर्जा को, जो उसके शरीर में निरंतर प्रवाहित हो रही है और उसके अस्तित्व का मूलभूत कारण है, उसे जानने के पश्चात वो अपने इन भौतिक जगत रूपी शरीर को और मानसिक शरीर को, इन दोनों शरीर को पूर्ण रूपेण सजगतापूर्ण प्रत्येक परिस्थितियों में वो अपने आप के आंतरिक संतुलन को स्थापित करने में समर्थ होता है। इसलिए अध्यात्म प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है। इसे जाने बगैर मनुष्य न परिवार की स्थापना कर सकता है, न समुदाय और समूह के प्रति वफादार हो सकता है, और न ही उसमें देश, धर्म, संस्कृति के लिए कोई भावना ही उत्पन्न हो सकती है। अर्थात देश, धर्म, संस्कृति और प्राणी मात्र के अस्तित्व के परिरक्षण की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब मनुष्य तीनों स्तरों से जागृत हो। और इसी जागृति के लिए समय समय पर असंख्य महापुरुषों ने इस आध्यात्मिक चेतना की विज्ञता के लिए, इसे जानने के लिए उन्होंने अपने अनुभूति संदेश समाज में प्रसारित किया। जो कालांतर में उनके आचरण थे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने और वे धीरे धीरे धर्म का रूप धारण किया। धर्म का तात्पर्य धारण करने से है। वास्तविक धर्म जो प्राणी जिस योनिगत शरीर को प्राप्त किया है उसके ही उस शरीर से परिभाषित होने वाला उसका अपना धर्म है। जिसकी चेतना इंद्रियों से युक्त है वो अपने आहार, निद्रा और संतानोत्पत्ति के प्रति निष्ठावान है। जिसकी चेतना इंद्रियों से अतिरिक्त उसके प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तक जागृत है, उसमें ही मनुष्यता है। और मनुष्यता में प्रविष्ट हुआ मनुष्य ही देवत्व को प्राप्त कर सकता है। देवत्व का तात्पर्य देने की प्रवृत्ति से है। देने की प्रवृत्ति में यथोचित सृष्टि का सत्कार करना ही देवत्व का गुण है। इस गुण को धारण करने के लिए समता, बंधुता, न्याय और सर्वहित की परिकल्पना उसमें देवत्व के गुणों को जागृत करने की प्रमुख पात्रता मानी जाती है। और इस पात्रता से पूर्ण जो मनुष्य आगे की अपनी आध्यात्मिक यात्रा में निमग्न होता है वह अंततोगत्वा अपने ऊर्जान्वित शरीर जो एक बिंदु से विराट रूप में प्रकट हुआ है, जो एक शिव से प्रकट हुआ है, अर्थात जिसमें शिव है। शिव का तात्पर्य कुछ नहीं से है, शिव का तात्पर्य शून्य से है।
शिव का तात्पर्य एक वह मृत्यु रहित मूल आत्मा है जो बिंदु के रूप में परिभाषित होकर सर्वप्रथम आकृति धारण करने में उसमें ऊर्जा का संचार करती है। शिव ही जब तक सृष्टि में व्याप्त है तब तक सृष्टि है और शिव के ही पराभव होने से संपूर्ण सृष्टि सौ बन जाती है। इसलिए शिव का ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड है और शिव का ही अनुसंधान वही स्वचेतना है, वही स्वास्तित्व का कारण है, वही मूल तत्व है, वही परमात्मा, वही निराकार परब्रह्म परमेश्वर है और वही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में वही सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए उसे इस प्रकार से जान लेने वाला व्यक्ति ही वास्तविक आध्यात्मिक है। इस अध्यात्म को प्राप्त करने वाला मनुष्य ही वास्तव में देवत्व है और उसी में ब्रह्मत्व, ब्रह्म को जानने की भी पात्रता है और वही अंत में समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी होकर के ईश्वर कहलाता है तथा उसमें पंच महाभूतों के तत्वों का संपूर्ण प्रज्ञानता जो उसमें चैतन्यता जागृत है वह अंत में भगवान के नाम से परिभाषित होता है। इसी प्रकार हमारी संस्कृति में अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने मनुष्यता से भगवान पद को प्राप्त करने तक की यात्राएं पूर्ण की और आज तमाम जनमानस उन्हें ईश्वर और परमात्मा के रूप में अभ्यर्थना करता है, वंदना करता है। उनके सर्वत्र चारों ओर उनकी प्रतिमाओं की परिकल्पना कर उसमें अपने अध्यात्म उत्कर्ष की मार्ग तलाश रहा है। इसी कारण से आज संपूर्ण देश में चारों ओर मंदिरों का स्थापना है और चारों ओर भांति भांति के उन परमेश्वर के रूप धारण करने वाले उन परम तत्वान्वेषी महापुरुषों की अभ्यर्थना कर उन्हें आध्यात्मिक चिंतन का अपना क्रम बनाए हुए हैं। उन्हें वो आत्मसात करके अपने जीवन का आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है। अध्यात्म आत्मा अध्ययन का मार्ग है। आत्मा अध्ययन का मार्ग प्रत्येक मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। शरीर बाहर जगत का है, बाहर जगत से हमें भीतर के जगत को जानने के लिए अपने शरीर रूपी अस्तित्व को त्यागना पड़ता है। अंतर में जाने का मार्ग ही अध्यात्म है और जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना से जागृत होने की परिकल्पना करता है उसे सर्वप्रथम संसार रूपी जगत का समस्त आयामों से परिभाषित होने वाला समस्त अस्तित्व के जिनका स्थूल स्वरूप है उन सब का हम त्याग करके ही भीतर के ऊर्जा रूपी शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं और उस ऊर्जा रूपी शरीर में प्रविष्ट करने का मार्ग ही धर्म कहलाता है। धर्म एकाकी है, धर्म अभ्यंतर के जाने की एक उपासना है, साधना है। लेकिन वर्तमान में हम सब कुछ न कुछ ऐसे ही विकृतियों के शिकार हो गए। धर्म जिसे हमें एकात्म भाव से स्वयं ही तय करना था उसके लिए हमने समूह बनाए, उसके लिए हमने अनुयायीवाद का जन्म दिया और अनुयायीवाद के कारण ही संसार में धर्मों का ये उन्माद व्याप्त हो रहा है। लेकिन हमें भौतिक शरीर के इंद्रियों को संरक्षित करने के लिए उनके संसाधनों से संबंधित पूर्ति के लिए जो हमें समूह और संगठन बनाने की आवश्यकता थी वहाँ हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए अकेले संघर्षरत हैं और अध्यात्म जिसे हमें अकेला होना चाहिए उसमें हम समूह का रूप का परिकल्पना करके हम एक अनुयायीवाद के उन्माद के शिकार हैं। इसलिए धर्म की परिभाषा और अध्यात्म की परिभाषा और भौतिक तथा मौलिक सुख सुविधाओं की परिभाषाएं आज आधुनिक युग में परिवर्तित हो चुकी हैं। न कोई आज धार्मिक है, न कोई आज आध्यात्मिक है, सब केवल एक अनुयायीवाद के शिकार है और यही कारण है उनके अंधकार का। यही कारण है देश में चारों ओर फैले अशांति, असुरक्षा, भय और उच्छृंखलता, उत्पीड़न, अनाचार, पापाचार का ये भयावह वातावरण इसी हमारी दिग्भ्रमित मानसिकता के कारण चारों ओर व्याप्त है, जो अंततोगत्वा आने वाली पीढ़ी को हमारी भारतीय संस्कृति से और कितने दूर ले जाएगी, जिसकी परिकल्पना करने से ही मानव मन आंदोलित हो उठता है।